आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार आज सुबह 11:30 बजे बिहार विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन के साथ ही बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार नामांकन के समय केंद्र सरकार के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। ऐसे में यह नामांकन सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू की ओर से रामनाथ ठाकुर भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। रामनाथ ठाकुर बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम है और वे समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के पुत्र है, इसलिए उनका नामांकन भी राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी के नेतृत्व ने जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को नामांकन के दौरान मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इससे साफ है कि पार्टी इस मौके को एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में पेश करना चाहती है। इस बीच एनडीए के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। जानकारी के अनुसार भाजपा की तरफ से नितिन नवीन और शिवेश कुमार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इस तरह राज्यसभा चुनाव में कई बड़े नाम मैदान में उतरने वाले हैं, जिसमें बिहार की राजनीति और भी दिलचस्प हो गई है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि एनडीए के अंदर इस मुद्दे पर बातचीत तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार नामांकन के बाद अमित शाह और एनडीए के अन्य नेताओं के साथ एक अहम बैठक हो सकती है। इस बैठक में बिहार में नई सरकार के गठन का फॉर्मूला तय किया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं जेडीयू को सरकार में संतुलन बनाए रखने के लिए 2 डिप्टी मुख्यमंत्री पद दिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस संभावना को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार पार्टी के कुछ नेता इस फैसले को रणनीतिक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच नाराजगी की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं और पिछले करीब 2 दशकों से वे राज्य की सत्ता के केंद्र में हैं। दरअसल अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि वे सक्रिय रूप से राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आने वाले लोकसभा चुनाव और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उठाया जा सकता है। इसके साथ ही बिहार में एनडीए के भीतर सत्ता संतुलन का नया समीकरण भी बन सकता है। अब सबकी नजर आज होने वाले नामांकन पर टिकी हुई है। अगर नीतीश कुमार वास्तव में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। इसके बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है और एनडीए के अंदर सत्ता का नया समीकरण किस तरह तैयार होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।